हेलो स्टूडेंट्स, कैसे उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रीजनिंग का एक टॉपिक जिसका नाम है कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर क्या करेंगे हम, कोडिंग डिकोडिंग के जो क्वेश्चंस होंगे उनको डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, टाइप वाइज नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर के अंदर उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस बैच है ये, तो प्रैक्टिस करेंगे। तो हल्का फुल्का पहले बेसिक बता देंगे आपको ताकि क्वेश्चन में ना दिक्कत आए आपको। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखो, जब हम एक अल्फ़ाबेटिकल सीरीज टॉपिक होता है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, उसके अंदर हम जो लेटर होते हैं उनके प्लेस याद करते हैं, है ना, ए बी सी डी। तो उनको थोड़ा सा हम जिक्र कर लेते हैं यहाँ पे। तो आपने क्या करना है कि नाम होता है इजोटी। इजोटी, इसकी हेल्प लेनी है। इसकी हेल्प से आप बहुत ही जल्दी अप्रोच ले पाओगे लेटर की प्लेस की। तो ए का मतलब होता है 5 नंबर पे आता है, जे आता है 10 पे, ओ आता है 15 पे, टी आता है 20 पे, वाई आता है 25 पे। इसकी प्रैक्टिस करेंगे हम 5-10 मिनट। ठीक है, तो उससे आपके क्वेश्चंस के हेल्प में काफ़ी सुधार आएगा। सॉरी, जैसे मान लो मैं एच लिख रहा हूँ, एच, तो एच पे देखो किसके नज़दीक होता है, एच इसके नज़दीक होता है, एच आई जे, एच आई जे। तो जे 10 पे होता है तो एच कितने पर होगा, 8 पे। कितने पे, 8 पे। अगर हम पूछो एस कितने पे होगा, एस, तो एस टी, तो टी 20 पे है तो एस उससे कम आता है, मतलब 19 पे आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं एन कितने पे आएगा, तो एन ओ, तो ओ 15 पे है तो एक कम क्या होगा, एन 14 पे। वैसे अगर मैं आपको कहूँ कि जी बता दो, जी, जी कितने पे आएगा, तो जी भी देखो 5 के बाद में आता है 5 पे होता है ई, फिर एफ, फिर जी, फिर 6 7, तो जी 7। ठीक है अभी। उसके बाद आपको यू कितने पर आता है, यू, तो 20 पे टी आता है तो टी यू, तो टी के बाद यू आता है मतलब 21 पे आता है। ठीक है अभी। अगर मैं आपको डब्ल्यू कितने पर आता है, डब्ल्यू, तो यू वी डब्ल्यू, तो 22 24, 24 पे आ जाएगा। सॉरी 23 पे, यू वी डब्ल्यू 23 पे आ जाएगा। कितने पे भाई, 23 पे। अगर मैं आपको बोलूँ कि के बताओ कितने पर आता है, तो के कितने पर आएगा, 11 पे, क्योंकि ओ जे के, जे के जस्ट बाद क्या आता है, के आता है, क्या आता है, के। इस तरह से, जैसे मान के चलो मैं कहूँ एफ, एफ कितने पर आता है, तो एफ आता है 6 पे। ठीक है ना। जैसे मैं कहूँ क्यू, क्यू कितने पर आता है, पी क्यू आर, ओ पी क्यू आर, तो क्यू आता है कितने पे, 17 पे। ठीक है अभी। ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि x कितने पर आता है, तो x कितने पर आता है, 24 पे। ठीक है स्टूडेंट्स। अगर मैं आपको बोलूँ कि भी r कितने पर आता है, r, तो r आता है 18 पे। ठीक है अभी स्टूडेंट्स। अगर मैं आपको 12 पे क्या आता है, 12 पे, तो 12 पे क्या आता है अभी, 12 पे l, क्योंकि 11 पे k आता है, k के जस्ट बाद क्या आता है, l आता है। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं आपको बोलूँ कि c कितने पर आता है, तो c कितने पर आता है, 3 पे आता है। सी कितने पर आता है अभी, 3 पे आता है। सी कितने पर आता है, 3 पे। सी कितने पर आता है, 3 पे। अगर मैं कहूँ कि पी कितने पर आता है, तो पी लिख लिया, एक बार और लिख लेते हैं। तो पी कितना पर आता है अभी, 16 पे। पी कितने पर आता है, 16 पे। एम कितने पर आता है, एम, तो आप एम आता है 13 पे। ठीक है अभी। तो आप इस इजोटी की हेल्प से आपने घर पे क्या करना है, नोटबुक में इस इजोटी की प्रैक्टिस करनी है। किसकी प्रैक्टिस करनी है, इजोटी की। तो जब आप इजोटी की प्रैक्टिस करोगे तो आपकी जो प्लेस है ये काफ़ी जल्दी आप स्मूथली कर पाओगे। ठीक है, तो इसको रब करके थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको मैं रब कर रहा हूँ, एक बार और प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो स्टूडेंट्स, फटाफट कर दो। ठीक है ना, तो नोट कर लो फटाफट और करो। एन कितने पर आता है, 14 पे। यू कितने पर आता है, 21 पे। के कितने पर आता है, 11 पे। एस कितने पर आता है, 19 पे। एच 8 पे, टी 20 पे, बी 2 पे, जे 10 पे। 13 पे क्या आता है अभी, एम। 7 पे क्या आता है, जी। क्यू पे क्या आता है, 17। 24 पे क्या आता है अभी, एक्स। 17 पे क्यू, 9 पे आई, 23 पे डब्ल्यू और वी पे 22। ठीक है अभी स्टूडेंट्स, इतना नोट कर लो।
तो हमने क्या कर लिया, पहले इजोप्टी की प्रैक्टिस कर ली। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे। क्या करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नोट कर लो फटाफट। देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। आपने सोल्यूशन नहीं देखना, पहले वीडियो को पॉज करना है, वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है खुद नहीं। अगर सॉल्यूशन ना निकले तो आपने वीडियो को देखना है, ठीक है ना। तो पहले वीडियो को पॉज कर लो। तो क्वेश्चन क्या आ रहा है कि भाई LUTE ल्यूट को म्यूट लिख रही है, FAT फैट को GAT जेट लिख रही है, या गेट लिख रहे हैं, और फ्लू ब्लू को क्या लिखेंगे, मतलब इसके अकॉर्डिंग ये है, इसके अकॉर्डिंग ये है, इसके अकॉर्डिंग क्या होगी। तो यहाँ पे देखो क्या कि U को U लिखा जा रहा है, T को T लिखा जा रहा है, E को E लिखा जा रहा है सॉरी, A को A लिखा जा रहा है, T को T लिखा जा रहा है, E को E लिखा जा रहा है। मतलब लास्ट के 3 लेटर सेम है, तो मतलब हमें भी लास्ट के 3 लेटर सेम रखने होंगे। यहाँ पे L, यहाँ U, यहाँ E, तो लास्ट में LUE आएगा। तो सारों में LUE 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 है, तो मतलब हम ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं कर सकते इतने से। उसके बाद देखो क्या है, तो L कितने पर आता है भैया, अभी हमने सीखा है L आता है 13 पे, और M कितने पर आता है 14 पे, F कितने पर आता है अभी 6 पे, G कितने पर आता है 7 पे, B कितने पर आता है 2 पे। तो देखो 1 प्लस हो रहा है, 13 में 1 जोड़ा 14, 6 में 1 जोड़ा 7। तो आप क्या करोगे, 2 में 1 जोड़ोगे तो 3, और 3 का मतलब क्या होता है C। तो मतलब इसका आंसर जो आएगा वो ए ऑप्शन आएगा, क्ल्यू, CLUE क्ल्यू। ठीक है, तो फटाफट नोट कर लो। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं मद्रास को हम लिख रहे हैं NBESBT, तो बॉम्बे को क्या लिखेंगे, बॉम्बे की कोडिंग क्या होगी। तो भाई पता है क्या करो भाई, जब भी आप कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन करो ना, जो लेटर है उनकी प्लेस लिख लो। तो प्लेस लिखने से आपको पता चल जाएगा पैटर्न का। तो भाई M कितने पर आता है 13 पे, 13 1 4 17, ये 18 पे आता है भाई, सॉरी 18 1 19, ये 14 पे, 2 पे, 5 पे, 19 2 20। तो भाई लेटर लिखने से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो 13 में क्या जोड़ रहा है 1 में क्या जोड़ रहा है 1, 4 और 1 5, मतलब सारों में 1 1 प्लस हो रहा है, सारों में क्या हो रहा है अभी 1 1 प्लस हो रहा है। तो ऐसे यहाँ पे करेंगे हम, B आता है 2 पे, 15 13 2 1 25, तो सारों में 1 1 प्लस करेंगे। तो सारों में 1 1 प्लस करो, 2 में 1 जोड़ा 3, 15 में 1 जोड़ा 16, 13 में 1 जोड़ा 14, 2 में 1 जोड़ा 3, 1 में 1 जोड़ा 2, 25 में 1 जोड़ा 26। तो 3 का मतलब क्या होता है C, 16 का मतलब क्या होता है P, 14 का मतलब क्या होता है N, 3 का मतलब क्या होता है C, 2 का मतलब B, 26 का मतलब Z। तो इसका आंसर आएगा CPNCBZ, CPNCBZ, बी ऑप्शन है CPNCBZ। तो इसका आंसर क्या आएगा अभी CPNCBZ, ठीक है। तो नोट कर लो फटाफट। देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। हमेशा कोशिश किया करो कि वीडियो को पॉज करो, खुद से करने की कोशिश किया करो, है ना। अगर ना सोलो हो तो वीडियो को देखा करो। तो भाई फिश का मतलब EHRG, तो F होता है अभी 6 पे, ये 9 पे, ये 19 पे, ये 8 पे, 5 8 18 G 7। तो देखो क्या हो रहा है, 1 1 कम हो रहा है, 1 -1 -1 -1, 6 में से गया 5, 9 में से गया 8, 19 में से गया 18, 8 में से गया 7। तो यहाँ पे भी क्या कर दो, 1 1 कम कर दो। तो नंबरिंग कर लो भी। J कितने पर आता है अभी 10 पे, 21 पे, ठीक है भाई। N आता है 14 पे, ये कितने पर आता है 7 पे, L कितने पर आता है अभी 12 पे, E कितने पर आता है 5 पे। तो 1 1 कम करोगे तो 10 में से गया 9, फिर 20 13 6 11 4। तो 9 का मतलब I, 20 का मतलब T, 13 का मतलब M, 6 का मतलब F, 11 का मतलब K, 4 का मतलब D। तो ITM कहाँ है भाई, ये तो ITM है नहीं, ये ITM है, ये ITN है। तो हमारा क्या आ रहा है ITM आ रहा है, तो A ऑप्शन ना कि D ऑप्शन। तो ITM FKD, ठीक है स्टूडेंट्स, A ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लो इतना। देखो स्टूडेंट, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। ट्विंकल की कोडिंग दे रखी है, फिल्टर्स की कोडिंग बतानी है। 4 ऑप्शन है, देखो करके।
तो भाई टी का अर्थ होता है 20, ठीक है ना। डब्ल्यू का मतलब क्या होता है भाई 23, 9, 14, 11, 12, 5, एस का मतलब 19, 22, 8, 15, 10, 11, 4। तो देखो भाई यहाँ एक कम है, यहाँ एक कम है, यहाँ एक कम है, यहाँ एक ज़्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ एक कम है, यहाँ कम है, मतलब कि यहाँ पे एक ज़्यादा है, बाकी सारों में क्या है एक एक कम है, ठीक है ना। मतलब तो पहले 3 के अंदर, पहले 3 में एक एक कम है, फिर चौथे में एक ज़्यादा है, बाकी सारों में एक एक कम है। तो ऐसे यहाँ पे करेंगे, तो पहले 3 में एक एक कम करेंगे, फिर एक बढ़ाएंगे, फिर एक एक कम कर देंगे। तो ये कितने पर आता है भाई एफ, तो 6 पे आता है, ये 9 पे आता है, ये 12 पे आता है, ये 20 पे आता है, ये 5 पे, ये 18 पे, ये 19 पे। तो 6 में से 1 गया 5, 9 में से 1 गया 8, 12 में से 1 गया 11, 20 में से 1 गया 19, 5 में से 1 गया 4, 18 में से 1 गया 17, 19 में से 1 गया 18, ठीक है ना। भैया आपको जो मेथड ईजी लगता है ना वो मेथड फॉलो करो, ठीक है ना। बट इनसे क्या हो जाता है, नंबर की प्लेस लिखने से पैटर्न पता चल जाता है कि कोडिंग किस हिसाब से की हुई है, ठीक है ना। तो ये तो क्वेश्चन इजी है, तो हो सकता है कि आप वैसे ही कर लो कि TSWVIH, मतलब एक एक कम हो रहा है, यहाँ पे एक जुड़ रहा है, नंबर आसान है। पर कई बार पैटर्न ऐसा आ जाता है, ठीक है ना, जैसे बीच में कोई क्रॉस पैटर्न आ जाए, रिवर्स पैटर्न आ जाए, तब चीज़ों को कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बाकी ये तो क्वेश्चन आसान है, तो बिना है इससे लिखे ही हो जाएंगे। तो भाई सारों में एक एक कम कर रहे हो, तो 5 एक एक कम कर देखिए आगे। तो 5 का मतलब क्या होता है भाई ई, 8 का मतलब क्या होता है एच, 11 का मतलब के, 19 का मतलब एस, 4 का मतलब डी, 17 का मतलब आर, आर नहीं क्यू, क्यू, और 18 का मतलब क्या होता है आर। तो आपका आंसर आएगा ई एच के। तो ई एच के ये भी नहीं है, नन ऑफ दिस भी हो सकता है, तो ई एच के, ठीक है। उसके बाद एस डी क्यू आर, तो एस डी क्यू आर ये हो सकता था अगर यहाँ पे एस आ जाता, तो डी क्यू आर भाई लास्ट के 3, ठीक है, डी क्यू आर, ठीक है भाई। सॉरी मिस्टेक हो गई है, क्या कि एक जोड़ना है 20 और एक 21, ठीक है, यहाँ पे 21 आएगा, और 21 का अर्थ क्या होता है भाई यू, क्या होता है भाई यू, ठीक है। तो यू डी क्यू आर, ये ऑप्शन सही है, ये नहीं है, ये भी नहीं है। तो यहाँ पे वैसे एक हमें जोड़ना था, 20 में एक जोड़ा 21 है ना, घटा दिया था, बाकी भी ओके है, ठीक है। तो नोट कर लो फटाफट, क्वेश्चन 4 हो गए, ठीक है ना। इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करो भाई क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 करके बताओ बेगे बेगे। क्या होता है पैसे का पैसे की लगा दो नहीं। रोड की कोडिंग अभी ये URDG स्वेन की कोडिंग बतानी, किसी की कोडिंग बतानी भी स्वेन की। तो कैसे करेंगे, आर का मतलब होता है 18, ओ का मतलब होता है 15, ए का मतलब 1, डी का मतलब 4, यू का मतलब 21, आर का मतलब 18, डी का मतलब 4, जी का मतलब 7। यहाँ पे आओ भी, एस का मतलब एस 19, 23, 1, 14। तो बताओ भाई क्या कुछ नया लग रहा है आपको। तो 18 में कितना जोड़े भी, 18 और 3 21, मतलब 3 प्लस हो रहा है। 15 में 3 जोड़ा 18, 1 में 3 जोड़ा 4, 4 में 3 जोड़ा 7, मतलब 3 3 प्लस हो रहा है। इतना आसान क्वेश्चन, तो सब में 3 3 जोड़ दो। तो 19 में 3 जोड़ा कितना आएगा 22, 23 में 3 जोड़ा 26, 1 में 3 जोड़ा 4, 14 में 3 जोड़ा 17। तो 22 का मतलब होता है V, 26 का मतलब होता है Z, 4 का मतलब D, 17 का मतलब Q, VZDQ, V ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, B ऑप्शन, ठीक है। अभी कर लो, भी नोट कर लो फटाफट। आ जाओ स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को करके बता दो फटाफट, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है ये, क्योंकि यहाँ पे जब आप देखोगे तो TSAE की कोडिंग ये है, TSEW, तो HTRON की कोडिंग क्या है। तो यहाँ पे भी जितने भी आपने अगर कोडिंग कंप्लीट पढ़ रखी है, तो जितने भी आपने टाइप सीखी है, फॉरवर्ड पैटर्न, बैक रिवर्स पैटर्न, क्रॉस पैटर्न, है ना, कॉमन पैटर्न, जितने भी आपने पोजीशन पैटर्न, जितने पैटर्न समझ रखे हैं
वो सारे के सारे आके इस क्वेश्चन पे ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं लग रहा। तो ऐसे क्वेश्चन को बोला जाता है इलॉजिकल, इलॉजिकल पैटर्न। और इलॉजिकल पैटर्न से अगर क्वेश्चन ना के बराबर आता है, ठीक है ना, एक दो बार आ भी गया है, बट बहुत रेयर चांस होते हैं कि ऐसा क्वेश्चन पेपर में आए। इलॉजिकल पैटर्न से बहुत ही कम चांस होते हैं आए, ठीक है ना, बट हमें कुछ पैटर्न सीखने चाहिए, ठीक है ना। तो इलॉजिकल पैटर्न से है, तो कैसे करोगे अभी इस क्वेश्चन को? वीडियो को पॉज करो और आंसर कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो देखो भी करते हैं। तो इसमें अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ ना, तो यहाँ पे देखो, इसको ऐसे पढ़ो EAST, तो क्या बन गया अभी? ईस्ट। इसको ऐसे पढ़ के देखो WEST, क्या बन गया? वेस्ट। फिर यहाँ पे इसको पढ़ के देखो NORTH, नॉर्थ। तो फिर यहाँ पे बताओ क्या होगा? ईस्ट का वेस्ट लिखा है, तो नॉर्थ का क्या आएगा? साउथ, साउथ। तो साउथ, तो उल्टा लिखोगे HTUOS, तो सी ऑप्शन सही है, HTUOS। तो इससे आपका साउथ बनेगा, इससे नहीं बनेगा, इससे नहीं बनेगा, इससे नहीं बनेगा, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, साउथ। तो ये पैटर्न कौन सा है अभी? इलॉजिकल पैटर्न है, ठीक है ना। बहुत रेयर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, बाकी फिर भी हमें करने चाहिए, ठीक है। तो कर लो नोट। देखो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को बताओ, 8वां क्वेश्चन है ये, कैसे करोगे? तो SMTW तो भाई ये भी देखो, कोई कोडिंग नहीं दे रखी कि इसकी ये कोडिंग है, इतना 1 प्लस हो रहा है, 1 माइनस हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। तो कैसे करोगे? तो भाई ये भी उसी पैटर्न के अंदर आएगा, इलॉजिकल के। ये भी इलॉजिकल पैटर्न है, इलॉजिकल। तो पहचानो भी क्या लॉजिक लग रहा है इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर क्या लॉजिक लग रहा है। तो इसके अंदर लग रहा है कि देखो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो आप सोचोगे भी देखो, कुछ भी क्वेश्चन बना देते हैं, कुछ भी, ठीक है ना, कुछ भी क्वेश्चन बना देते, जो मतलब एग्जामिनर के जो माइंड में आ गया ना, बस क्वेश्चन सेट है, ठीक है ना। तो कोई पैटर्न हो या ना हो मतलब ही नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एग्जामिनर के अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा, एग्जामिनर क्या सोच रहा है। तो देखो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो यहाँ थर्सडे आएगा, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे। तो कौन से ऑप्शन में है? टी, तो सी ऑप्शन में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा अभी? थर्सडे, टी ऑप्शन, टी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अभी कर लो नोट, बाकी क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट क्लास में। देखो भी स्टूडेंट, करके देखो क्वेश्चन को कैसे करोगे। ऑरेंज की कोडिंग दे रखी है, ग्रेप्स की कोडिंग दे रखी है, एप्पल की कोडिंग बतानी है। तो भी यहाँ पे लेटर लिख के देखोगे, तो ये कितने पर आता है? 15 पे। ये कितने पर आता है? 18 पे। ये कितने पर आता है? 1 पे। ये 14 पे, ये 7 पे, और ये 5 पे, ये 26 पे, ये 25 पे, ये 24 पे, ये 21 पे, ये 20 पे, ये 22 पे। तो देखो भी कोई पैटर्न कुछ नज़र आ रहा है? 15, 26, 11 जोड़ रहा है, 18 में 25 जोड़ा, 7, 1 में 23। तो मतलब कोई पैटर्न यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। क्रॉस देख लो, यहाँ से कोई क्रॉस, तो भाई कोई पैटर्न नज़र नहीं आ रहा। कोई पैटर्न नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा। तो फिर कैसे करेंगे? तो बताओ अभी फिर कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो भी ऐसे क्वेश्चन को करने के कई तरीके होते हैं। तो एक तो ये तरीका है कि भी कोड लिख लो इनका लेटर का प्लेस, और देख लो कि फॉरवर्ड है, रिवर्स है, क्रॉस है, क्या सिस्टम है ना। या फिर हमने इलॉजिकल वाले क्वेश्चन करके भी देखे। तो इलॉजिकल वाले क्वेश्चन तो होते ही अलग सी हैं, तो उसमें देखो इसकी कोडिंग है, इसकी कोडिंग है, तो इलॉजिकल तो होगा नहीं। तो फिर कौन सा तरीका अपनाएंगे? तो भाई फिर एक और टाइप होती है भाई, जिसको बोलते हैं कॉमन कोडिंग। क्या बोलते हैं? कॉमन, ठीक है भाई, कॉमन।
कॉमन कोडिंग। तो कॉमन देखना होता है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ई है, यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे ई की कोडिंग क्या है वी, तो यहाँ पे भी ई की कोडिंग क्या है वी। पहली बात तो ये ठीक है। अभी स्टूडेंट्स क्लियर है इतनी बात। उसके बाद देखो ए की, तो ए की कोडिंग यहाँ पे क्या है एक्स, तो यहाँ पे भी ए की कोडिंग क्या है एक्स। तो यहाँ पे तो एप्पल की कोडिंग चाहिए, तो ए की कोडिंग एक्स है तो एक्स आएगा, तो यहाँ भी एक्स है यहाँ भी एक्स है, तो ये दो तो आएंगे नहीं। उसके लास्ट में ई आ रहा है, तो ए कोडिंग वी है, ई की कोडिंग वी है, तो लास्ट में वी आएगा, तो मतलब ये भी सही है, यहाँ पे भी सही है एक्स। तो फिर आ रहा है डबल आर, तो पी की कोडिंग क्या है, तो भी देखो पी की कोडिंग यहाँ पी रहा है ये, तो पी की कोडिंग क्या है आर, तो पी की कोडिंग क्या है आर, तो डबल पी है तो डबल आर आएंगे, तो यहाँ भी डबल आर है यहाँ भी डबल आर है, तो मतलब कि ये ऑप्शन भी मैच हो रहा है। तो बच गया एस और आर, यहाँ ई की वी आ गया सही है, तो अब एल आ गया, तो एल यहाँ पे देखो कहीं पे है, एल नहीं है ना, तो मतलब एल एक नया नंबर है, तो एल की कोडिंग भी एक नया नंबर ही होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एल की कोडिंग क्या है एस और वाई है, तो भाई एल की कोडिंग यहाँ पे क्या है एस भी दे रखी है और वाई भी दे रखी है, क्योंकि यहाँ पे एल है ना, तो इन दो ऑप्शन में एल की जगह एस और वी लिख रखा है, एस और वाई लिख रखा है, एस और वाई। और यहाँ पे देखो वाई की कोडिंग ऑलरेडी आर है, तो वाई की कोडिंग क्या है आर, तो वाई किसकी कोडिंग है आर की, तो फिर तो यही हुआ कि एल फिर एस होगा, तो फिर एल की कोडिंग क्या होगी एस, तो एस होगी। बी ऑप्शन इज रॉन्ग, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा अभी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इतना नोट कर लो, हम बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज अभी क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे 10वें क्वेश्चन पे ऑपरेशन की कोडिंग ये दे रखी है, तो इनविजिबल की कोडिंग क्या होगी इनविजिबल सॉरी। तो देखो भी करो कोड, तो 15 2 का मतलब 15, 16, 5, 18, 1, 20, 9, 15, 14, 15, 4, 17, 2, 21, 10, 16, 15। देखो भी क्या है 15 में से 14 गया 1 माइनस 1, ये कम है ये कम है ये कम है, ये एक ज़्यादा है ये एक ज़्यादा है, 9 और 1 10, 15 1 16 14 1 15, ठीक है, ये सारे एक एक ज़्यादा है और इधर सारे एक एक कम है, मतलब पहले 4 पे एक एक कम है फिर बाकी सारे एक एक ज़्यादा है। तो ऐसे यहाँ करेंगे, तो पहले 4 4 कम करेंगे 4 है ना, तो फिर एक एक ज़्यादा करेंगे ऐसे। तो देखो भाई आई कितने पर आता है 9 पे, तो 9 ये कितने पर आता है भाई 14, ठीक है ना, यहाँ ना लिखें यहीं लिख लें, 9 14 21 9 19 9 2 12 5, तो एक कम करो 8 13 20, 8 एक जोड़ो 20 10 3 13 6, तो 8 का मतलब एच, 13 का मतलब कितना होता है भाई एम, 20 का मतलब टी, 8 का मतलब एच टी जे सी एम एफ, तो एच एम टी कौन सा है, ये है एच एम टी नहीं है, ये एच एम टी है नहीं है, तो ये होगा या फिर ये होगा, तो एच एम टी, फिर वही एच टी जे सी एम ई, तो सी एम ई, तो ई तो आएगा नहीं क्योंकि देखो ना 14 और 1 15, तो लास्ट में ई कैसे आएगा, तो ई तो दे रखा है इनविजिबल, तो ई का ई थोड़ी आएगा, एक ज़्यादा है एन ओ एक ज़्यादा है, तो एक ज़्यादा ई का एफ मतलब कि ये भी नहीं है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा नन ऑफ दिस। ठीक है, कर लो नोट फटाफट। देखो भाई करके बताओ इस क्वेश्चन को फटाफट। 11 नंबर क्वेश्चन, फेवर की कोडिंग ये है, डेंजर की बतानी है, तो कैसे करेंगे कैसे करेंगे कैसे करेंगे। एफ कितने पर आता है भाई 6, एक फटाफट ना कोडिंग लिख लिया करो, 6 1 22 15 21 18, 5 2 21 16 20 19। तो देखो क्या नज़र आ रहा है, तो 6 में से एक हम किया 5, 1 में 1 जोड़ा, 22 में 1 कम किया, 15 में 1 जोड़ा, 21 में 1 कम किया, 18 में 1 जोड़ा,
मतलब पैटर्न लग रहा है -1 +1 -1 +1 -1 +1। तो डी कितने पर आता है अभी 4 पे, 4 1 14 7 5 18। तो एक कम करोगे 3 आएगा, एक जोड़ोगे 2 आएगा, एक कम करोगे 13, एक जोड़ोगे 8, एक कम करोगे 4, एक जोड़ोगे 19। तो 3 का मतलब सी, 2 का मतलब बी, 13 का मतलब 13 13 13 13 13 13 सब है 13 13। 13 का मतलब क्या होता है भाई एम, 8 का मतलब एच, और 4 का मतलब डी, और 19 का मतलब एस। तो देखो कौन सा सी बी एम, क्या ये सी बी एम है, कि ये सी बी एम है, हाँ है, क्या ये सी बी एम है, ये है नहीं है। तो सी बी एम एच डी एस, सी बी एम एच डी एस मतलब कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका, सी बी एम एच डी एस। ठीक है अभी स्टूडेंट्स, फटाफट नोट कर लो, इसके बाद करते हैं अगला क्वेश्चन। आ जाओ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाऊँ। तो समर की कोडिंग जो वो है रनर, तो विंटर की कोडिंग क्या होगी? इसमें देखो भी क्या कर रहा है वो, ई आर का ई आर लिख रहा है, ठीक है, यू का यू लिख रहा है। वैसे ही हम करेंगे, आई का आई लिखेंगे, ई आर का ई आर लिखेंगे। तो पहले ऑप्शन में देखो क्या ऐसे है कि सेकंड प्लेस आई हो और लास्ट में ई आर हो, तो यहाँ भी ई आर है, यहाँ भी ई आर, यहाँ भी ई आर, यहाँ भी ई आर, तो सारे ई आर है। तो सेकंड लेटर क्या होना चाहिए भी, सेकंड लेटर, तो सेकंड लेटर आई होना चाहिए। तो सेकंड लेटर आई है, तो यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे तो है ही नहीं, तो इसका आंसर आ जाएगा वी, बी ऑप्शन है। तो वी आई ओ यू ई आर। बाकी और भी देखो बाकी में क्या पैटर्न लग रहा है, तो एस आता है 19 पे, आर आता है 18 पे, मतलब एक कम किया हुआ है। एम एम एन एन, तो एम आता है 13 पे, 13 13, तो क्या लिखा हुआ है 14 14, तो इन दोनों में एक एक प्लस किया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ये आता है 23 पे, तो एक कम करेंगे, तो 23 में से एक गया 22, 22 का मतलब क्या होता है वी, फिर इसमें एक एक प्लस किया हुआ है। तो एन में एक जोड़ोगे तो कितना आएगा भाई एन में एक जोड़ोगे तो ओ, और टी में एक जोड़ोगे तो यू, टी यू, तो वी और आई का आई, ई आर का ई आर, तो वी आई ओ यू ई आर, मतलब बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। तो आज की क्लास में हमने 12 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और सारे क्वेश्चन इजी थे। तो कल की क्लास में हम थोड़े से क्वेश्चंस का लेवल रखेंगे, ठीक है ना। तो आज की क्लास में जो क्वेश्चंस किए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, इजी भी थे, इंपॉर्टेंट भी थे, सारे एग्जाम के क्वेश्चंस थे वो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के जो क्वेश्चंस हमने किए हैं 12 के 12 आपको समझ लग गए होंगे। आज की क्लास को कल कंटिन्यू करेंगे आगे, ठीक है। तो ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके।